Assalamualaikum class 8, hope you will be good. We are doing tenses and we discussed about present indefinite tense. We have done rules and how we change positive, negative and interrogative sentences. We have learned all the rules of present simple tense. See the activity on your grammar book. See the book, English grammar and composition. It's on page number 75. Two exercises are given. Two positive exercises are given. See, it's lesson number 4, present indefinite tense, active voice. And affirmative sentences are positive sentences. Both have the same meaning. Affirmative sentences और positive sentences are same. इनका मतलब सेम है. Look at these sentences. See, उर्दू sentences are given and then translation is given. वो अच्छी किताब पढ़ता है. सी ता है. If we have ता है, ती है, ते हैं at the end of उर्दू सेंटेंस, इट्स मीन इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये रूल मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से पहचानेंगे कि अगर सेंटेंस के आखिर में, उर्दू के सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आएगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा. वो अच्छी किताबें पढ़ता है, सिंगुलर है. सो ही रीड्स गुड बुक्स. ही इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट. अगर ही शी इट आ जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाएगा. वी ऐड एस विद द फॉर्म ऑफ वर्ब. नसीमा हमेशा सच बोलती है. सी, नसीमा इज़ सिंगुलर नाउन. इफ़ वी हैव सिंगुलर नाउन वी राइट एस. नसीमा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. वो वक्त पर स्कूल आते हैं. सो प्लूरल इज़ गिवन आते हैं. दे कम टू स्कूल इन टाइम. अब बिकॉज दे इज़ थर्ड पर्सन प्लूरल, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है. वी डोंट add s or es with the form of verb. Same with you, we don't write s or es. We don't write s and es. We is also first person, we don't add s or es. सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर नाउन के साथ ही हम s या es ऐड करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ. अदरवाइज वी डोंट ऐड एनी s or es. द गोट, गॉट इज़ सिंगुलर, गिव्स मिल्क. बकरी दूध देती है. सी, सिंगुलर नाउन इज़ गिवन. If we have singular noun, we add s or es with the form of verb. With the same rule, we will solve this activity. See, the numbers are given. उर्दू में जो difficult words हैं उनकी numbering दी हुई है, such as 1, सीखते, and the meaning of the difficult words is given in vocabulary. You can see the difficult words from here. गीदड़ शाम को चीखते हैं. So jackals howl in the evening. मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ. आई लव माई ब्रदर. आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, दैट्स वाई आई डोंट ऐड एस आर एस. मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ. आई लव माई ब्रदर. हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं. वी रीड न्यूज़पेपर डेली. असलम ईद पर नए जूते ख़रीदता है. सो इफ़ यू सी, असलम इज़ सिंगुलर, वी राइट असलम बाइस न्यू शूज़ ऑन ईद. गरीब आदमी मुश्किल से गुज़र बसर करता है. सी द मीनिंग, गुज़र बसर करना. लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ. सो द पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ. अमीर आदमी गरीबों को हक़ारत की नज़र से देखता है. इट्स अगेन सिंगुलर, देखता है. द रिच मैन लुक्स डाउन अपॉन द पुअर. हक़ारत की निगाह, द मीनिंग इज़ गिवन लुक्स डाउन अपॉन. सो द रिच मैन लुक्स डाउन अपॉन द पुअर. मुर्गियाँ सारा साल अंडे देती हैं. प्लूरल इज़ गिवन. द हैन ले एग्स अराउंड द ईयर. क्या आप 10वीं जमात को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं? इस सिंगुलर, वी राइट जस्ट. आप 10वीं जमात को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं. वी मेक इट पॉजिटिव सेंटेंस, नॉट इंटरोगेटिव सेंटेंस. जस्ट राइट आप 10वीं जमात को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं. And translation will be, you teach English to 10th class. मैं तैरना जानता हूँ. I know how to swim. ये लड़का हमेशा शोर करता है. This boy always makes noise. यानी सिंगुलर है तो we write makes. खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं. God helps those who help themselves. So singular is given, करता है. God helps those who help themselves. हम बैंक से रुपया हर रोज़ निकलवाते हैं. We withdraw
मनी फ्रॉम द बैंक डेली, हर रोज़ निकलवाते हैं डेली। सो प्लूरल इज़ गिवन वी डोंट पुट SRES, तुम झूठे बहाने बनाते हो। यू मेक लेम एक्सक्यूजेज, झूठे बहाने की इंग्लिश लेम एक्सक्यूजेज। डूबते को तिनके का सहारा, आ ड्रॉनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, सिंगुलर है तो हम कैचेज लिखेंगे, कैचेज एट अ स्ट्रॉ। सूरज मगरिब में गुरूब होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, मगरिब वेस्ट एंड सूरज सिंगुलर है, वी राइट सेट्स, गुरूब होना है सेट्स, द सन सेट्स इन द वेस्ट। हाउ यू विल सॉल्व इट, यू विल राइट पॉजिटिव सेंटेंस एंड देन राइट ट्रांसलेशन। आई हैव डन दिस एक्टिविटी, सी आई हैव रिटन पॉजिटिव सेंटेंस एंड देन राइट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। उर्दू सेंटेंस के बाद इंग्लिश सेंटेंस में उसकी ट्रांसलेशन है, देन उर्दू सेंटेंस एंड इंग्लिश सेंटेंसेस। यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी ऑन योर नीट नोटबुक। आई हैव जस्ट डन फर्स्ट 5 उर्दू सेंटेंसेस एंड देन राइट इंग्लिश सेंटेंसेस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू विल राइट टू योर ओन। आई हैव जस्ट रिटन इंग्लिश सेंटेंसेस, मैंने जस्ट इंग्लिश सेंटेंसेस लिखे हैं, उर्दू सेंटेंसेस नहीं लिखे। आप बुक से उर्दू सेंटेंसेस लिखेंगे, बाकी जितनी भी एक्टिविटी है। फर्स्ट 5 को मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको आइडिया हो कि ये कौन सी एक्टिविटी है। यानी पेज नंबर 75 पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं या अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, नेक्स्ट सेंटेंसेस यू विल राइट टू योर ओन। नेक्स्ट उर्दू सेंटेंसेस आपने खुद से लिखने हैं। आई हैव जस्ट रिटन द ट्रांसलेशन ऑफ दीज सेंटेंसेस। I hope you have understand how you will do it. See the next activity.